के साथ एक फटी चादर पर फटी शॉल ओढ़े बैठा ठंड में कांप रहा है। राजू कांपते हुए कहता है, माँ, क्या हमें ठंड में रात को यहीं सोना पड़ेगा? मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। राजू बेटा, अभी तू सो जा, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ। ये कहकर माधवी राजू को चादर पर सुला देती है और अपनी शॉल भी उड़ाकर राजू को उड़ा देती है। थोड़ी देर में राजू सो जाता है। तब माधवी रोते हुए वर्षा से कहती है, काश उस साहूकार ने हमें धोखा देकर हमारी जमीन न हड़पी होती तो आज हमारे पास भी हमारा अपना घर होता। ऐसा कहकर माधवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। माधवी का पति धर्मेश एक किसान था। गांव में उनका छोटा सा घर था। शाम को सभी लोग बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी साहूकार घर के बाहर आकर आवाज देता है, धर्मेश, अरे ओ धर्मेश। साहूकार की बात सुनकर धर्मेश बाहर आता है। तब साहूकार उसे कुछ कागज देते हुए कहता है, धर्मेश, जहाँ तुम्हारा घर है वो जमीन मेरी है। देखो, कल मैंने जमीन के कागज निकलवाए हैं तो इस कागज में जमीन मेरी बता रहा है, इसलिए तुम 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दो। अरे तू झूठ बोल रहा है साहूकार, तेरी बुरी नजर मेरे इस घर पर पहले से थी, इसीलिए तूने पैसा भरकर धोखे से ये कागजात बनवा लिए हैं। मैं अपना घर खाली नहीं करने वाला। अरे घर तो मैं तुझसे हर हाल में खाली करवा लूंगा। ऐसा कहकर साहूकार चला जाता है। तब माधवी कहती है, आप तो जानते हैं कि साहूकार ताकतवर है, वो चाहे तो हमसे घर खाली करवा सकता है। हम गरीबों को उससे उलझना ठीक नहीं है। नहीं माधवी, मैं ये घर खाली नहीं करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को अचानक उसके सीने में दर्द होता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। उसे देखकर माधवी कहती है, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वर्षा बेटा, जल्दी आ देख तेरे पिताजी को क्या हुआ। वर्षा दौड़ कर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में धर्मेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके अंतिम संस्कार के बाद साहूकार उन लोगों को धक्के देकर घर से निकाल देता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये सब सोचते हुए माधवी की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है, भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? सबसे पहले तो मैं कल अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी।